तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं सर्वनाम के बारे में। इससे पहले हम संज्ञा के बारे में पढ़ चुके हैं। आज सर्वनाम के बारे में। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। व्याकरण और प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ठीक है। फर्स्ट है पुरुषवाचक सर्वनाम। यह स्त्री पुरुष के नाम के बदले जो सर्वनाम आते हैं उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इनके भी 3 भेद होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के। उत्तम या प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम, फिर मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जो इसमें उत्तम और प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं वो प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रधान पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, और अन्य वाला अप्रधान पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। इसमें देखिए, उत्तम प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष में मैं, मेरा, मुझे, मुझको, हमें, हम, हमारा, हमको आते हैं। ठीक है। और मेन जो होता है मैं और हम आते हैं। ठीक है। मैं और हम, और ये सब इसके तिर्यक रूप हो गए। ठीक है। काल में पढ़ेंगे ये तिर्यक रूप होते हैं क्या है करके। तो मध्यम पुरुषवाचक में आप, जो यहाँ तो वक्ता, जो मैं बात करूँगा ना, मैं बात करूँगा तो उत्तम पुरुष में मैं आ जाऊँगा। ठीक है। मध्यम पुरुष जो मुझे सुनेगा, जो मेरे सामने बैठा होगा, वो होगा श्रोता, यानी आप, तू, तुम, आपको, तुम्हारा, तुम्हें, तेरा। ठीक है। आप इसमें महत्वपूर्ण होता है। मध्यम पुरुषवाचक में आप होता है। ठीक है। अन्य पुरुषवाचक में यह और वह, जो मतलब दूर है, जो मतलब दिखता नहीं है, मतलब अन्य जैसे देखिए, मैं हो गया, वक्ता हूँ मैं। श्रोता जो मुझे सुन रहा है। जो तीसरा, जो अन्य पुरुष है, वह तीसरा यह और वह हो जाएंगे। इनके तिर्यक रूप भी इसमें शामिल होंगे। वे, इसने, इन्हें, उन्हें, उसको, उसे, उसने और उनको। ठीक है। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, इसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट वाला। ठीक है। जब लेखक या वक्ता अपने नाम के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करें। देखिए, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, मैं खुद के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है। हम ताजमहल देखने जाएंगे, हम ताजमहल देखने जाएंगे। ठीक है। फिर मध्यम पुरुषवाचक, यह वक्ता या लेखक अपने श्रोता या पाठकों के लिए सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। ठीक है। जो मुझे सुनेगा, जो मुझे, मेरे पाठक या मेरे श्रोता, वो आएंगे मध्यम पुरुष में। आजकल आप कहाँ रहते हैं, सामने वाले से पूछूंगा, आजकल आप कहाँ रहते हैं। तुम्हें उसे मनाना चाहिए था, तुम्हें उसे मनाना चाहिए था। ठीक है। मध्यम पुरुष। अन्य पुरुष में क्या होगा, वक्ता या लेखक जिन सर्वनामों का प्रयोग न तो अपने लिए करे, न अपने श्रोताओं या पाठकों के लिए करें, जबकि अन्य लोगों के लिए करता है, अन्य लोगों के लिए करता है। वे चले गए, वे चले गए क्या, ऐसे करके। यह आदमी, मतलब बात करेगा कि यह आदमी कौन था, ये आदमी, ऐसे करके। ठीक है। निजवाचक सर्वनाम, दूसरा सर्वनाम है निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम तीनों पुरुषों में प्रथम, द्वितीय, तृतीय में अपने निजत्व का बोध कराए उसे कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। इसमें आप, स्वयं, खुद, स्वतः, ये सर्वनाम के रूप आते हैं। ठीक है। इसमें एग्जाम्पल है, मैं अपने आप ही काम कर लूँगा। अब ही लगाएंगे हाँ इसमें, जैसे अभी ही नहीं लगाए इसमें फर्स्ट वाले में। मैं अपने आप काम कर लूँगा। ठीक है। अपने आप ही काम कर लूँगा, जिसमें खप जाएगा ही, तो वो निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसको पहचानने की ट्रिक है आसान सी। ठीक है। जो वो वाले में है ना, मध्यम पुरुष वाले में, उसमें नहीं लगेगा ही। ठीक है। वह आप ही चले गया, वह अपने आप ही चले गया। देखिए, ही जो लगा के लग रहा है ना। आप भला तो जग भला, आप अपने लिए कह रहे हैं, आप भला तो जग भला, किसमें आ जाएगा, निजवाचक सर्वनाम में। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हमेशा बहुवचन में आते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं। ठीक है। ऐसे करिए। निजवाचक आप बहुवचन और एकवचन दोनों में आ सकते हैं। अब ये इससे तो पता ही नहीं चल पाएगा। अच्छी ट्रिक ये है कि आप ही, स्वयं ही, ऐसे करके कुछ आ जाएगा तो आप, स्वयं, खुद, स्वतः, ये शब्द जहाँ मिल गए तो वो निजवाचक सर्वनाम में हो जाएगा। पुरुषवाचक आप मध्यम पुरुषवाचक आप में आता है। ठीक है।
जो पुरुषवाचक आप होता है ना, वो मध्यम पुरुषवाचक में आता है और एक ही में आता है पुरुषवाचक का आप, जो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है उसमें ही आता है। अब जो निजवाचक का आप है वो तीनों पुरुषों में आएगा, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और अन्य पुरुष, तीनों में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ के निकट या दूर होने का निश्चित बोध कराए उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निकट में यह, ये, इन्हें, इनका, ऐसे करके। दूर में वह, वे, उन्हें, उनका, ये सब आ जाएंगे। ठीक है, और इसके जो दो सामान्यतः यूज किए जाते हैं सर्वनाम इसके लिए, यह और वह। हमने यह और वह कहाँ पढ़ा था, ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में भी पढ़ा था। ठीक है, अब देखिए उसमें और इसमें एक अंतर है, इसमें व्यक्ति और वस्तु दिखाई देगी। ठीक है, देखिए जैसे कि यह मेरी पुस्तक है। अब ये कन्फ्यूजन हो जाता है, यह और वह वहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम और यहाँ भी यह और वह निश्चयवाचक सर्वनाम में है, तो इसे का कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे करके। यह और वह में जो निजवाचक सर्वनाम होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम में निश्चयवाचक सर्वनाम में वस्तु और व्यक्ति दिखेगा। ठीक है, यह मेरी पुस्तक है। ठीक है, यह मेरी पतंग है। वह मनुष्य नहीं देवता है। ठीक है, सब दिखेंगे। ठीक है, अब देखिए अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में वक्ता यह वह का प्रयोग करते समय इशारा संकेत नहीं करना होता। ठीक है, उसमें इशारा या संकेत नहीं करना होता, जबकि इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते समय निश्चित रूप से संकेत करके व्यक्ति या वस्तु की निश्चयात्मकता का बोध होता है। ठीक है, ये अच्छा पॉइंट है समझने के लिए कि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम से कैसे भिन्न है। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम में संकेत करके, इशारा करके बताना पड़ता है कि किसकी बात हो रही है, व्यक्ति या वस्तु की निश्चयात्मकता का बोध होता है। उसमें हम ऐसा कुछ नहीं करते, संकेत या इशारा कुछ नहीं करते। ठीक है, ऐसे करिए। फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम चौथा, जिस सर्वनाम में किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ का बोध नहीं होता कह रहे हैं, अनिश्चय, कुछ पता नहीं चल रहा। इसमें एग्जाम्पल है कोई जो होता है व्यक्ति और जीव के लिए यूज होता है कोई, और कुछ पदार्थ और वस्तु के लिए कुछ का प्रयोग होता है। जैसे फर्स्ट है किसी न किसी, कोई न कोई, कुछ न कुछ, कोई कुछ, जो ये सर्वनाम आ गए वहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। किसी ने कहा, किसने कहा पता ही नहीं चल रहा है, अनिश्चय का बोध हो रहा है। फिर दरवाजे पर कोई आया, कौन आया कुछ पता थोड़ा चल रहा है। दूध में कुछ गिरा है। ठीक है, कुछ क्या गिरा है कुछ पता नहीं चल रहा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनाम का उपयोग होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें कौन और क्या आते हैं। कौन प्राणीबोधक को यूज करता है, मतलब इंडिकेट करता है, और क्या वस्तुबोधक को। इसमें जो सर्वनाम आएंगे किन्होंने, किन है, किसने, क्या क्या, किसे, किसको, कौन कौन, और इस टाइप के सर्वनाम आएंगे, क्या क्या। ठीक है, कौन का गुणवाचक, ये पूछा गया क्वेश्चन है, कौन का गुणवाचक क्या होगा, कैसा गुण कैसा होता है, गुणवाचक हो जाएगा। ठीक है, कौन का गुणवाचक कैसा हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, यह कौन है कुछ पता चल रहा है, प्रश्न कर रहा है, यह कौन है। क्या खा रहे थे कुछ पता थोड़ा ना चल रहा है, क्या या कौन आते हैं इसमें। ठीक है, लास्ट है संबंधवाचक सर्वनाम। इसमें क्या होता है, जहाँ दो व्यक्तियों या वस्तुओं का पारंपरिक संबंध प्रकट होता है, या जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। इसमें क्या आते हैं, जो सो, जिसका उसका, जो वो, जैसा वैसा, ये शब्द जहाँ आ गए वहाँ संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। फिर वह जो न करे सो थोड़ा, जो के साथ सर्वनाम का यूज होगा सो। ठीक है, जो सो, ये देखिए ऊपर लिखा गया है। फिर जो कमाएगा वही खाएगा, इससे संबंध दर्शाया जा रहा है, तब ये संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएगा। ठीक है, इसका जो नोट लिखा गया है, इस सर्वनाम का प्रयोग प्रायः मिश्र वाक्यों में होता है। मिश्र वाक्यों में जो सो का यूज भी मिश्र वाक्यों में ही होता है ना,
मिश्र वाक्य उसमें ही पढ़ेंगे हम, जब एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित रहता है। वह जो न करे, क्या न करे, सो थोड़ा, ठीक है, सो थोड़ा, वह जो न करे, ठीक है, ऐसे करिए। समूह के अर्थ में संबंधवाचक सर्वनाम की द्विरुक्ति होती है। जब संबंध होगा ना, समूह होगा वहाँ पर, ठीक है, उसमें द्विरुक्ति हो जाएगी संबंधवाचक सर्वनाम की। जो आना चाहते हो सो तैयार हो जाओ, ठीक है, जो आना चाहते हो। समूह होगा तभी तो कह रहे होंगे कोई कि जो आना चाहते हैं सो तैयार हो जाओ, ठीक है, इस प्रकार से। फिर पढ़ेंगे, थोड़ा सा और बच गया है। हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी होती है? हिंदी में सर्वनामों की संख्या है 11। अब सर्वनामों के भेद नहीं कहा है मैंने, सर्वनामों की संख्या का है। जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये सब 11 सर्वनाम होते हैं। जो सर्वनामों की संख्या 11 होती है, ठीक है। सर्वनाम पर कारक का पड़ने वाला प्रभाव ही तिर्यक, सर्वनाम का तिर्यक कहलाता है, तिर्यक रूप कहलाता है। जैसे मैं, फिर मेरा, फिर मैंने, फिर मुझको। मैं सर्वनाम है, इसके तिर्यक रूप है मेरा, मैंने, मुझको, ठीक है, तिर्यक रूप हो जाएंगे। सर्वनाम का प्रयोग संबोधन में नहीं होता। जो संबोधन होता है ना, हे वो अरे, इसमें इसका यूज नहीं होता, संबोधन में यूज नहीं होता सर्वनाम का। फिर ये क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने मेरे को सुधार लिया में कौन सी अशुद्धि है? सर्वनाम से संबंधित अशुद्धि है, इसमें मैंने अपने को सुधार लिया होना चाहिए था, ना कि मैंने मेरे को सुधार लिया, ऐसा नहीं होता है। फिर बात करेंगे, सर्वनाम को संज्ञा से प्रतिस्थापित कर सकते हैं। जैसे राम एक अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का है, राम बहुत खाता है। इस प्रकार से मतलब राम बहुत खाता है, राम एक अच्छा लड़का है, राम यहाँ से वहाँ घूमते रहता है, इस तरीके से राम की जगह ना वह या यह, वह एक अच्छा लड़का है, राम एक अच्छा लड़का है क्योंकि वह बहुत अच्छा बोलता है, इस तरीके से ना, तो वह आ जाएगा उसके स्थान पर राम के बदले में, ठीक है। जो सर्वनाम शब्द दो भिन्न सर्वनाम शब्दों से मिलकर बना होता है उसे संयुक्त सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही करते हैं, सर्वनाम हो चुका है, कल बात करेंगे विशेषण की। तो थैंक यू।